नमस्कार, मैं हूं कुलदीप कुमार राउत और आप देख रहे हैं फॉरएवर न्यूज़। इस वक्त हमारी मौजूदगी दिल्ली के जंतर मंतर पर तरह तरह के लोग आए हुए हैं, सब अपने अपने तरह से मदद कर रहे हैं और ख़ास तौर पर इस आंदोलन को मजबूत करने के लिए। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। किस तरीके से देख रहे हैं इस आंदोलन के भविष्य को आप? उज्जवल रहेगा भविष्य, हमारी जीत होगी, हम निरंतर लड़ेंगे क्योंकि ये आंदोलन बहुत बड़े उद्देश्य के लिए है और देश की छात्रों के साथ जो अन्याय हो रहा है उस अन्याय को हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। चाहे उसमें नीट के लाखों लाख अभ्यर्थी हों, चाहे उसमें प्रतियोगी छात्र एवं छात्राएं हों, चाहे सीबीएसई के छात्र एवं छात्राएं हों, उनके साथ जो अन्याय हो रहा है, उनके साथ जो अहित हो रहा है, किसी भी देश की जो रीढ़ होती है शिक्षा व्यवस्था, अगर उसी को आप चौपट कर देंगे फिर देश कैसे आगे बढ़ेगा। हम चाहते हैं देश के छात्रों को न्याय मिलना चाहिए। 20-21 से भी ज़्यादा नीट अभ्यर्थियों ने सुसाइड कर लिया है। धर्मेंद्र प्रधान जी से मैं सवाल करना चाहता हूँ, आखिर कितने जाने और चाहिए कि आपको इस्तीफा देना पड़ेगा। इस्तीफे की तो बात दूर है, वो लोग तो उनका एक बयान काफ़ी वायरल हो रहा है, बी टीम दहशतगर्दों का, ये कहा जा रहा है आप लोगों को। जो आप जो है ना कुछ भी बोलिए, कुछ भी कहिए, हमें एंटी नेशनल कहिए, हमें कॉकरोच कहिए, हमें जो कुछ कहिए, लेकिन हम छात्रों को न्याय दे दो, बस। हम कुछ नहीं चाहते हैं। जो शिक्षा में घोटाले चल रहे हैं भर्तियों के नाम पर और स्कूलों में जो बिजनेस मॉडल खड़े कर दिए गए हैं, प्राइवेट स्कूल, गरीब माँ बाप तो ये भी नहीं कर पाता कि अब पढ़ा सके, इतने भी योग्य नहीं बचे, इतने गरीब लोग हो गए हैं। अधिकतर आबादी तो पढ़ ही नहीं पा रही है और जो पढ़ भी रही है वो कितना दुख झेल लिया, दर्द झेल लिया। लोग बच्चे जो हैं 10-10, 12-12, 14-14, 16-16 घंटे पढ़ रहे हैं, उसके बावजूद सीट को नहीं निकालना पा रहे हैं क्योंकि पेपर लीक्स हो रहे हैं। जो योग्य अभ्यर्थी हैं वो कहीं ना कहीं पीछे छूट जा रहे हैं पेपर लीक्स के कारण, और जो अयोग्य अभ्यर्थी हैं वो आगे चले जा रहे हैं। जिसकी सीट जो 14, 15, 16 घंटे पढ़कर भी सीट नहीं निकाल पाया तो उसकी मानसिक स्थिति क्या होगी कि वो दीवार में सर मारे, क्या करे। सर, क्या लग रहा है सिर्फ धर्मेंद्र प्रधान जी के इस्तीफा देने से तमाम समस्या जो शिक्षा व्यवस्था में खास तौर पर है उसका समाधान मिल जाएगा? बिल्कुल, क्यों नहीं मिलेगा समाधान। अगर नया शिक्षा मंत्री जो बनेगा वो न्याय नहीं कर पाता, हम उसके विरुद्ध भी, हम किसी सरकार के विरुद्ध नहीं हैं। लोग समझते हैं कि हम सरकार के विरुद्ध लड़ रहे हैं। अगर कोई अन्य सरकार भी होती और उसके अंदर भी खामियां होती, शिक्षा के अंदर कोई भी, ये तो हमारा अधिकार है। हम वोट किस लिए देते हैं लोकतंत्र में? हम वो उनको इसलिए नेता बनाते हैं ताकि वो हमारे हकों की, हमारे हितों की रक्षा कर सकें और हम पर जो परेशानी आई उसको दूर कर सकें। लोकतंत्र में कौन राजा होता है? जनता राजा होती है ना। तो फिर जनता ही ने बनाया, ये लोकतंत्र है। कोई राजशाही चल रही है कि छोड़ नहीं सकते, कुर्सी है, कोई जनाजा थोड़ी है। उतर क्यों नहीं जाते जब नहीं हो पा रहा? हम शिक्षा मंत्री से फिर कहते हैं, ना हम यहाँ पर किसी जाति के लिए आए हैं, ना किसी धर्म के लिए आए हैं, ना कि किसी राजनीतिक उद्देश्य की पूर्ति के लिए आए हैं, और ना ही हमारा यहाँ पर कोई व्यक्तिगत स्वार्थ है। हम तो सिर्फ और सिर्फ एक बात चाहते हैं, जो अन्याय हो रहा है और जो अहित हो रहा है छात्र छात्राओं के साथ, मैं प्रदेश की बात नहीं कर रहा हूँ, पूरे देश भर में जो शिक्षा व्यवस्था को चौपट करने का वो हुआ है, ये बहुत ही गलत है। नीट के 20 से 22 अभ्यर्थी इस मृत्यु को प्राप्त हो गए। रिसेंटली कल मैंने सुना महाराष्ट्र से एक आई न्यूज़, मुझे बहुत शौक हुआ कि एक बच्चे ने 2-3 मिनट का वीडियो शूट किया और अपने मम्मा को सॉरी बोला और कुएं में जाकर कूदकर उसने, मतलब अंदर से भी दिल दुखता है। हम चाहते हैं छात्रों को न्याय दे। धर्मेंद्र प्रधान जी, प्लीज़ हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है सर आपसे, इस्तीफा दे दीजिए। बहुत शुक्रिया। प्रधानमंत्री से भी रिक्वेस्ट करते हैं, अगर वो इस्तीफा नहीं देते आपके मंत्रिमंडल में बर्खास्त कर दीजिए, बात समाप्त। शुक्रिया।